हाय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, वेलकम टू इनफाइनाइट टैरो साइंसेस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग है स्कॉर्पियोज के लिए और हम देखेंगे कि नवंबर के मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, इससे पहले कि हम रीडिंग स्टार्ट करें, मैं उनसे आशा करती हूँ या निवेदन कह लीजिए, निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिकॉज अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो आती रहेंगी। तो हम देखेंगे कि रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर में स्कॉर्पियोज की लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी। सो स्कॉर्पियोज विल बी सेइंग आपकी करंटली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे और हम देखेंगे कि नवंबर के मंथ तक क्या क्या जो चेंजेस हैं वो आपकी लव लाइफ में आएंगी। एंड इन द एंड विल बी टेकिंग फ्यू कार्ड्स फ्रॉम रोमांस एंजल कार्ड्स, ऑरिकल कार्ड्स लेंगे, आपके लव मैसेजेस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी लेट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दी लव लाइफ ऑफ स्कॉर्पियोज। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दी लव लाइफ ऑफ स्कॉर्पियोज। आइए देखते हैं स्कॉर्पियोज की लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल दोज जिनका सन मून राइजिंग जो है वो स्कॉर्पियो है, जो सिंगल है या जो मैरिड है या जो रिलेशनशिप में है, सबके लिए ये रीडिंग है। आइए देखते हैं कि स्कॉर्पियोज की लव लाइफ में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। ओके राइट, वाओ स्कॉर्पियोज। राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल। सो यू हैव थ्री कार्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, यू हैव एम्प्रेस कार्ड जो कि काफ़ी अच्छा कार्ड है, एक मेजर आर्काना कार्ड है, एंड देन यू हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो मुझे ऐसे लगता है आप हो सकता है किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो और यू मे ऑल्सो बी डीलिंग विद डेफिनेटली कोई ना कोई, मुझे ऐसे लग रहा है एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस। इन दोनों में से, तीनों में से मुझे एक साइन लग रहा है। सो इट कैन बी लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस बिकॉज यू ऑल्सो हैव थ्री ऑफ एम्प्रेस। आप इनके साथ डील कर रहे हैं। सो स्कॉर्पियो जैसे मैं देख रही हूँ अभी फ़िलहाल आप अपनी लव लाइफ में, मैं नहीं कहूँगी कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, आपकी लव लाइफ में एक स्टेगनेशन का फेस है जिससे आप गुजर रहे हैं। कोई मेजर ग्रोथ नहीं है आपकी लव लाइफ में। बट व्हाट आई कैन सी इज़ कि अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अभी जैसे आराम कर रहे हैं, आप अभी बहुत ज़्यादा काम करने के मूड में नहीं है। इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो घर पे कुछ वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ कर रहे हैं, या फिर जैसे हम कहते हैं कि इंजॉय कर रहे हैं आप घर पे बैठ के, है ना। तो आप कुछ अपने घर की लग्जरीज को, कंफर्ट्स को जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है। एंड लाइक आई एम ऑल्सो फीलिंग कि यू आर वेटिंग टू गेट मैरिड। आप अपने लाइफ पार्टनर की हाले दिल से इंतज़ार कर रहे हैं एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल। बट उसके अलावा जो है मुझे कुछ चेंजेस जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे। तो मैं देखना चाहूँगी कि पास्ट की आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन थी, व्हाट वाज द लव लाइफ, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ योर लव लाइफ इन द पास्ट व्हेन। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास पास्ट के अंदर। व्हाट वाज दिस लव लाइफ सिचुएशन इन द पास्ट। ओके, द हाई प्रीस्टेस, यू हैव हाई प्रीस्टेस। सो आई एम फीलिंग कि इन द पास्ट कोई ऐसा इंसान था जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आ रहा था। कोई एक ऐसा इंसान था जो आपसे शादी करना चाह रहा था और काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी मुझे लग रही है। वो फायर साइन के भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आप भी चाहते थे कि आपकी उनके साथ शादी हो जाए। बट देर इज़ अ हाई प्रीस्टेस कार्ड जो कि हमें ये बताता है कि देर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि वो जो भी इंसान थे वो आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे थे। और क्योंकि हमारे पास करंट एनर्जीज में भी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, सो विच इज़ शोइंग मी क्लियरली कि जो भी आपके पार्टनर थे वो पास्ट में आपको लव ऑफर तो दे रहे थे बट दे वर हाइडिंग समथिंग वेरी कॉन्क्रीट फ्रॉम यू। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपसे छुपा रहे थे और जब वो चीज़ें आपके सामने आई तो इट मे बी पॉसिबल कि आप दोनों के बीच में जो है वो ट्रस्ट इश्यूज हो गए। और आपको ये लगता था कि, लग रहा है कि करंटली भी आपको ये लग रहा है कि योर पार्टनर चीटेड ऑन यू।
यू आर फीलिंग ये दैट योर पार्टनर चीटेड ऑन यू, ये मुझे सर्टनली लग रहा है। एंड इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि एक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, उनका ध्यान कहीं और पे हो। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस यू काइंड ऑफ टर्न्ड इनवर्ड्स, आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो गए। आपने हो सकता है पास में उनके बारे में सोचना जो है वो बंद कर दिया, और लाइक आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए। मे बी सम ऑफ यू माइट बी ट्राइंग द न्यू थिंग्स लाइक टैरो, हीलिंग, और कुछ मॉडलिटीज़ आप हो सकता है आप ट्राई कर रहे हो। बट करंटली तो मुझे कोई इतनी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। तो लेट मी सी व्हाट आर यू थिंकिंग इन द प्रेजेंट। ओके, व्हाट आर द स्कॉर्पियोज थिंकिंग इन द प्रेजेंट फॉर देयर लव लाइफ? ओके, वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं हमारे पास स्कॉर्पियो। वी हैव द सन कार्ड, then we have six of cups, which is again a very good card. Wow. Then we have word card. Wow. Then we have eight of swords, and then we have five of swords. तो स्कॉर्पियोज मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने वही इसी पास्ट के बारे में करंटली जो है सोच रहे हैं। यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट योर पास्ट पर्सन, जो भी आपका रिलेशनशिप था, जिनके साथ भी था, आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे ये लग रहा है, और पास्ट की मेमोरीज जो हैं वो आपके दिमाग में करंटली जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एंड साइमल्टेनियसली आप ये भी चाहते हो कि आपकी इनके साथ शादी हो जाए, आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, यू वांट टू मैरी देम एंड यू फील दे आर गोइंग टू कीप यू हैप्पी। आप मन से तो ये चीज़ चाहते हो, आपको लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। यू वांट टू मैरी देम, यू वांट टू हैव बेबी विद देम। मतलब आपको ये लगता है कि दिस इज़ यू नो दैट गाय इज़ प्रोवाइडर, और जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सम ऑफ यू माइट बी वर्किंग इन सम काइंड ऑफ फील्ड जिसमें आपको थोड़ा सा फेम मिल रहा हो। आपको फेम एंड प्रॉस्पेरिटी इज़ डेफिनेटली ऑन दी कार्ड। आपकी लाइफ में अभी फेम एंड प्रॉस्पेरिटी जो है वो कार्ड्स में आई है, ठीक है। बट इतना कुछ सोचने के बावजूद आई फील द थिंग्स आर नॉट वर्किंग एज यू आर थिंकिंग, एंड दैट इज़ वाई यू हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा जो है वो सोच रहे हैं, आप सोच हद से ज़्यादा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक सिचुएशन में जो है वो ट्रैप हो गए हैं, और आपको नहीं समझ आ रहा कि आप अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करें। जी, आपको लग रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं, आप अभी वही अपनी पास्ट की चीज़ें देख रहे हैं कि दे हैव ट्राइड टू कीप यू हैप्पी, दे हैव ट्राइड टू डू एवरीथिंग फॉर यू। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ईगो इश्यूज जो हैं वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ जाते हैं करंटली, एंड दैट इज़ वाई आप इतना कुछ सोच रहे हैं कि आप इसमें से कैसे निकलें, कि आप अभी ट्रैप महसूस कर रहे हैं, मतलब जैसे आपको सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल रहा। सो लेट्स सी व्हाट आर यू फीलिंग फॉर योर पार्टनर। Wow. So you have nine of cups. You have three of wands. And then you have seven of wands. स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है मिक्स एनर्जीज आ रही हैं आपके पार्टनर के लिए। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकते हैं जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यही आपकी सोच है और यही आपके मन में भी है। तो आपको ये लग रहा है कि दे कैन प्रोवाइड यू ऑल दैट यू थिंक। उनके अंदर वो आपको समझते हैं, वो आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, दे वैल्यू यू अलॉट। और वो एक खुद ऐसे इंसान हैं जो कि जिनके पास कहते हैं ना कि सब कुछ है, सब कुछ इन द सेंस कि वो एक इमोशंस को कदर करने वाले इंसान हैं, जो भी वो हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो लगती है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, और आप भी उनको खुश रखना चाहते हैं। बट द इशू इज़ कि जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे वो जेमिनाई साइन के हैं, चाहे वो लिब्रा हैं, मुझे फिर से वही एनर्जीज आ रही हैं, दे कैन बी लिब्रा, दे कैन बी जेमिनाई, और दे कैन बी अ लियो साइन, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए वो स्कॉर्पियो या वर्गो भी हो सकते हैं।
सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अब डिसीजन लेना चाहते हैं जल्दी, आप चाहते हैं कि आप डिसीजन लें, या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी डिसीजन लें। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो कमिटमेंट नहीं आपको दे पा रहे हैं। लेट्स सी द एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। ओह वाओ, we have wheel of fortune, we have nine of swords, fool card, wow, king of pentacles, right, ace of pentacles, wow। तो देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। तो चलो अगर आपके पार्टनर की हम बात करते हैं, उनकी एनर्जीज अगर हम देखें तो देखिए आपके पार्टनर के साथ जो भी आपके इश्यूज थे, जैसे जो भी आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो पास में आए थे, वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उसमें चेंज आएगा। आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होके आपके आगे आएंगे, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। एंड मे बी यू हैव अ काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दैट पर्सन, और ये जो भी कुछ था ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक बंधन थे, कार्मिक बॉन्डेजेस थी जो आप पूरी कर रहे थे अभी तक। दैट्स व्हाई द थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया, उन्होंने आपको जितने दुख दिया और जो आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, उसकी वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं बोलूँगी कि आपसे ज़्यादा परेशान वो है। दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, दे आर हैविंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एक तरह से डिप्रेशन जो है मैं कह सकती हूँ कि उनके अंदर है, ठीक है। बट द गुड थिंग इज कि दिस इज अ टाइम ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब किस्मत का पहिया जो है वो अब चमकने वाला है। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं मुझे लगता है वो आए हुए हैं। उनकी अगर मैं एनर्जीज देखूं तो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन योर पार्टनर। और मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे सडन चेंजेस आपके पार्टनर की लाइफ में भी आए हैं शायद जिनका अंदाज़ा उनको खुद भी नहीं था, राइट। एंड द बेस्ट थिंग इज दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू, डेफिनेटली दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू। वो अभी कुछ भी सोचना नहीं चाहते, पर वो रिस्क लेना चाहते हैं और वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद यू। और वो अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा अभी खुश हैं, बहुत हैप्पी गो मैरी हैं। मतलब वो ऐसा है कि जैसे आपकी येस की वेट कर रहे हैं, एंड द मोमेंट यू विल से येस तो दे आर गोइंग टू बी ऑन क्लाउड नाइन। वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं आपके इस डिसीजन से। और एंड somehow दे आर काइंड ऑफ फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स। वो इस टाइम अपने आप पे उन्होंने फोकस किया हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो अगर खुद पे फोकस करेंगे तो इससे उन चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो निकलेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है वो आपको मैसेजेस या कॉल्स या टेक्स्ट या ईमेल्स व्हाटएवर वो आपको कर रहे हों। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं राइट नाउ। तो आइए अब हम ये देखेंगे कि नवंबर के मंथ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या होगी, क्या चेंजेस आएंगी। व्हाट विल बी द चेंजेस इन द मंथ ऑफ नवंबर, in the remaining part of the November? What will be the changes in your love life in the remaining part of the November? What will be the changes in your love life in the remaining part of November? What will be the... wow तो देखिए स्कॉर्पियो, so what will be the changes in the love life of Scorpio in the remaining part of November? What will be the changes in the love life of Scorpio in the remaining part of November? What will be the changes in the... देखिए भगवान हमें और कोई कार्ड नहीं दे रहा, बिकॉज एक ही कार्ड इतना अच्छा आया है कि उसी से सब कुछ समझ आ रहा है। बट मैं जिद पे अड़ी हूँ कि एक और कार्ड आ जाए, तो आ गया एक और कार्ड। वाओ, ऑल दिस सो लवली मेजर आर्काना स्कॉर्पियो। बहुत अरसे बाद स्कॉर्पियो की इतनी पॉजिटिव रीडिंग देखने को मिली है। सो यू हैव जस्टिस कार्ड, यू हैव हीरोफेंट कार्ड एंड यू हैव किंग ऑफ कप्स। वाओ वाओ, सुपर डुपर कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। तो स्कॉर्पियो सी द कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग कि नवंबर के एंड में वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट जो है वो देंगे। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपकी बात शादी तक जाएगी और ये आप उनको येस बोलेंगे, और इससे आप दोनों की इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगी। आप बहुत ज़्यादा आप दोनों को इस रिलेशनशिप से खुशी मिलेगी, बिकॉज यू हैव 10 ऑफ कप्स जो कि एक परफेक्ट मैरिज कार्ड है। तो आप दोनों की शादी होगी, वो आपको कमिटमेंट देंगे, एंड एवरीथिंग विल बी जस्टिफाइड इन द एंड। तो ये जो कुछ भी हुआ है आप इन सब से भूल जाएंगे, बिकॉज इन द एंड आपके साथ इंसाफ होगा, इन द एंड आपके साथ इंसाफ होगा। सो यू नीड नॉट टू वरी।
तो मेरी आपको ये एडवाइस है, अगर आपको वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, सो यू शुड गिव देम अ चांस वंस अगेन, बिकॉज दिस टाइम दे विल गिव यू द कमिटमेंट। मे बी लास्ट टाइम जो भी कुछ इश्यूज आए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सके, बट इस बारी वो आपको एक सॉलिड कमिटमेंट जो है वो देंगे, और आपकी जो है वो शादी होगी, और शादी बिल्कुल आपके अपने घर के रीति रिवाज अच्छे से, जो प्रॉपर कल्चर्स हैं उससे होंगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक, ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं आपको पाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को प्रे कर रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको जल्दी से जल्दी जो है वो येस बोले। दे हैव प्रेड टू गॉड अ लॉट। हो सकता है वो इस पूरे दौरान स्पिरिचुअल भी हो गए हों, बिकॉज उनका पहली व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, एंड यू दे ऑल्सो गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो भी यही बताता है कि वो कहीं ना कहीं खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस हो गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वहाँ ज़्यादा गॉड को प्रे किया है, हो सकता है संत महात्माओं के पास जाके भी अपनी प्रॉब्लम्स का जो हल है वो उन्होंने मांगा है। तो सबसे अच्छी बात इस रीडिंग में ये आई है कि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट मिलेगी, इंसाफ होगा, आपके रिलेशंस की, आपके इमोशंस की जस्ट वैल्यू डाली जाएगी, कदर होगी, और वो सब होगा जो आपने चाहा था बट आपको पहले नहीं मिल पा रहा था। सॉरी। तो देखते हैं कि कुछ एक ओवरऑल कार्ड आपके लिए। Let's take one overall energy of the in the month of November. Overall energy in the month of November. Overall energy in the month of November for love life of Scorpio. Overall energy in the month of November for the love life of Scorpio. तो चलिए ऐसे ही ले लेते हैं. Right. I'll take one more card for the overall energy. I'll shuffle it up first again. Overall energy. देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी. ओवरऑल एनर्जी फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ नवंबर. ओवरऑल एनर्जी. ओह वाओ, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस. तो देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं. प्रॉस्पेरिटी बिगिंस अगेन, इट्स द सेम कार्ड जो मैंने आपको बताया था. प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत होने वाली है. अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी आपको बताया था आपकी रीडिंग से कि स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में अब बहुत जल्दी जो है वो प्रॉस्पेरिटी आने वाली है. आप प्रॉस्पेरिटी से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगे. तो आपकी लाइफ में वो उन्नति, वो शुरुआत जिसका आपने हमेशा से इंतज़ार किया है वो शुरू होने वाली है. एंड टेम्पटेशन, टेम्पटेशन भी ये कार्ड ये बताता है कि जो भी आपका रिलेशन होगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इनफैचुएशन की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं. सो ये एक ओवरऑल एनर्जी है. अब लेते हैं आपके लिए वन एडवाइस कार्ड. सो व्हाट इज़ द एडवाइस? एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन एडवाइस फॉर माई स्कॉर्पियोज. Angels, please give me one advice card for my Scorpios so that they can make their love life better. Angels, please give me one advice for Scorpios so that they can make their love life better. Angels, please give me one advice for Scorpio so they can make their love life better. Angels, please give me one advice for Scorpio. Wow. Movement, choices and decisions. Oh wow. देखिए स्कॉर्पियो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं. मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस कि डेफिनेटली अब आपको अपने डिसीजंस वाइजली लेने हैं और आगे मूव ऑन करना है. पावर, वेरी गुड. एक स्ट्रेंथ कार्ड आया है आपके अंदर कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं आपके अंदर. आप उस अपनी शक्तियों को पहचानिए. मैं अक्सर देखती हूँ कि स्कॉर्पियोज की रीडिंग में ये पावर का कार्ड बहुत ज़्यादा आता है. स्ट्रेंथ कार्ड भी है ये हमारे टैरो का. तो जो हमें ये बताता है कि उनके अंदर बहुत पावर है. तो जो लोग ऑलरेडी हीलिंग साइंस में हैं या फिर जो कि हीलिंग करते हैं या कहीं ना कहीं अपने अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करते हैं, उनको अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनको अपनी लाइफ में सही मूवमेंट, चॉइसेस और डिसीजंस जो हैं वो लेने चाहिए. ठीक है. तो आप अपनी चॉइसेस जो भी अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस में है, करियर में है या फिर वो रिलेशनशिप में है, आप अपने अंदर की शक्तियों को यूज़ करिए और अपनी लाइफ में सही फैसले जो है वो लीजिए. अब देखते हैं आपके लिए लव ऑरेकल कार्ड्स. हम देखेंगे रोमांस एंजल से कुछ कार्ड्स. व्हाट्स हैपनिंग इन द लव लाइफ ऑफ स्कॉर्पियोज इन द रेस्ट ऑफ द नवंबर. व्हाट्स हैपनिंग इन द लव लाइफ ऑफ स्कॉर्पियो इन द रेस्ट ऑफ नवंबर. What's happening in the love life of Scorpios in the rest of November? What's happening in the love life of Scorpios? Okay. Okay. So you have let go of control issues, chemistry and love yourself first.
I will take one more card for love life of Scorpio. Love messages for Scorpio. वाओ, फॉलोइंग योर सोलमेट। तो देखिए स्कॉर्पियो, मैंने पहले ही बोला था ये जो भी है ये आपके सोलमेट हैं। देखिए फिर से आ गया, आपकी प्रेयर्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस की वजह से ही आप दोनों इकट्ठे आएंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, जो कि ये बताता है कि अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद खींचे चले आएंगे। बिकॉज द ओनली एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक बहुत मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। तो अगर मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, इनफैचुएशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों की। हो सकता है जब भी बातचीत होती हो तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्सेशंस आपकी होती हों, काफ़ी मैग्नेटिज्म है आप दोनों के अंदर। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। सो विच ऑल्सो टेल्स दैट कि आपको पहले अपने खुद को भी प्यार करना चाहिए। आप अपने आप को पहले प्यार करिए, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो आप और भी ज़्यादा उनको जो है वो अट्रैक्टिव लगेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीडिंग ऑफ द स्कॉर्पियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कॉमेंट अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो नीचे कॉमेंट करिए, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। और जो लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दे कैन रीच आउट टू मी एट द email ID given below in the description box. That was all for the reading. I'll meet you next time with another reading. And also please post the questions जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए readings बनाऊं. Till then, bye bye.